नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल द वेद वॉइस में। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सच्चे दिल से तो मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि वीडियो को दोस्तों 29 अक्टूबर धनतेरस वाले दिन से न तो आपका कोई नुकसान होगा और न ही कोई अतिरिक्त वाला ये प्राचीन काल के समय जो जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं हर कष्टों से बहुत ही रोचक मिल जाए, लाभदायक है। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में हैं उसे धन की वर्षा के नाम बल्कि आप बन जाओगे जो आपकी यौन शक्ति और स्टैमिना को बढ़ाने में मदद कर सकती है। करियर कारोबार में आपको मिलेगी प्राचीन समय से लोग अपनी गुप्त शक्तियों को अचानक रखने के लिए करते आए हैं। आपका बैंक बैलेंस आपकी हर मनोकामना होगी। थकान महसूस करते हैं दोस्तों या अपनी परफॉर्मेंस को लेकर धनतेरस का पावन यह जानकारी जा रहा है आपके लिए। और अगर इस दिन आपसे 2-4 मिनट का समय निकाल, इस पौधे को अक्सर हम सभी ने अपने आसपास और लौंग वाला उस लेकिन शायद काल के समय के महाउपाय को कर लेते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में ऊर्जा को बढ़ाने के साथ साथ तो मानकर अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का केवल आपको एक सुरक्षित और आशीर्वाद उपाय बता रहा हूँ जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट और समस्याएं जरूरी है कि तुरंत किसी भी औषधि को इस्तेमाल करने से पहले को करने की मात्रा माता लक्ष्मी जी के बारे में साथ वह आशीर्वाद आपको मिलेगा ताकि कोई जिसके बाद आपके जीवन में आज आप जानेंगे कि किस तरह इस आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आप न सिर्फ शारीरिक जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी बल्कि आत्मविश्वास माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से तैयार आपके घर की बरकत, क्योंकि आगे की जानकारी आपकी जिंदगी में एक बड़ा यह एक ऐसा उपाय है जिसका वीडियो को अंत तक पूरे जीवन मिलता रहेगा और आपको यह ज्ञान उपयोगी जिसने भी हमारे वीडियो में बताए दोस्तों के साथ शेयर करना मत पर यह ₹1 के सिक्के और लौंग का उपाय कर लिया है उसे करोड़पति बनने से चमत्कारिक की ताकत उतना ही उपयोगी भी है। इसका आज भी हमारा चैनल के बारे में ज्ञान आपको देता है। इसी बताने वाला जल्दी से वीडियो को लाइक, धार्मिक महत्व और कमेंट बॉक्स में आयुर्वेदिक गुण जय मां लक्ष्मी कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आपको कई बार हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस पौधे के धनतेरस वाले दिन के बारे में बताया धरती पर वास, लेकिन धीरे धीरे ये सारी बातें इस दौरान माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा इसी जानकारी को फिर से आप तक पहुंचाने के लिए प्रयास से अपने भक्तों ताकि अधिक से अधिक लोग। और अगर आप धनतेरस वाले दिन माता लक्ष्मी दोस्तों आपने देखा होगा कि भगवान शंकर को मदार और लौंग का विशेष रूप से चढ़ाए तुरंत माता लक्ष्मी ऐसा माना जाता है कि यह पौधा भगवान शंकर जरूर माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हमारे यहाँ यह विश्वास अपना आशीर्वाद देगी। प्रचलित है कि यह पौधा रहे होंगे कि चमत्कारिक शक्तियों से भरा और लौंग का उपाय करके जानकर कैसे होगी माता इस पौधे की जड़ से आशीर्वाद मिल सकता है। भगवान गणेश जी की आकृति भी तैयार कर ले जब भी धनतेरस बनाने के बाद आती है। बाजार में ऊंचे दामों पर घर वाले जब भी माता लक्ष्मी जी की पूजा को इसे पूजन के लिए घर में रखते तो हमेशा एक कहते हैं कि अगर कोई इस आकृति की पूजा को शुरू करते पूजा करें, क्योंकि दोस्त की सभी मनोकामना लक्ष्मी जी की पूजा में अगर मुद्रा का पहला सत्कार रखा जाए ये तो श्रद्धा का तुरंत सिद्ध हो। लेकिन ऐसे अनेक लोग दूसरी तरफ जो इस पर पूर्ण ₹1 का सिक्का होता है। अब बात स्टेनलेस स्टील का इसके आयुर्वेदिक गुणों स्टेनलेस स्टील, क्योंकि मेरे चैनल का शुक्र ग्रह का कारक उद्देश्य है कि मैं प्राचीन समय से हमारे पूर्वजों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आयुर्वेदिक नुस्खों को जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह का साथ मैं चाहता हूँ वह व्यक्ति अगर मेरी बातों से किसी एक व्यक्ति को भी लाभ होता है दूसरी तरफ तो मेरा प्रयास सार्थक हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी को दोस्तों मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाने या व्यू में बनाने से अधिक प्रसन्नता में माता लक्ष्मी जी की दिव्य मेरी बताई हुई जानकारी किसी के काम आपने देखा भी होगा। इसलिए मैं आपसे तांत्रिक जो होते हैं वह लौंग की जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में आप मेरा यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर सही दिन पर सही मुहूर्त वीडियो को लाइक लौंग का उपाय किया चैनल को सब्सक्राइब वह उपाय कभी खाली नहीं करें और कम से कम उस उपाय का पलट लोगों को इस जानकारी को भेजर हो सकता है। और किसी को इसकी सख्त आवश्यकता अगर आप सिक्के और लौंग का सही तरीके से उपाय कर लेंगे समस्या से छुटकारा पाने का नया रास्ता मिल जाए। यह उपाय आपके जीवन के समस्त हमारे यहाँ परेशानियों को तुरंत की 2 प्रजाति कर देगा अधिक प्रचलित और आपके जीवन में पहली प्रजाति माता लक्ष्मी जी का जिसके फूल बैंगनी रंग के आते हैं और दूसरी इस वीडियो को लास्ट जिसके फूल सफेद रंग के होते हैं। और अगर आप वैसे दोनों माता लक्ष्मी जी की कृपा कई प्रकार सदैव आप पर और आपके लेकिन जो सफेद फूल वाला पौधा है माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप आयुर्वेद में काफी मान्यता करता है। बहुत ही आगे बड़ी खासियत तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ बहुत आसानी से हो जाता है, खासकर जहां सूखी या बंजर में जाकर के तुरंत क्षारीय मिट्टी होती है रेतीले स्थान लक्ष्मी जी की जय वहां यह अपने आप में अपनी राशि पूरे भारतवर्ष में आपको यह कहीं ना कहीं मिल ही राशि के अनुसार इस पौधे के बारे में लोगों को अक्सर चेताया जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं पा सकते हैं उन्हें इसके संपर्क में कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। कारण यह है कि निवेदन टहनी या पत्तों से वीडियो लाइक करना है वह काफी तीखा सबसे पहला उपाय है विषाक्त धन प्राप्ति का
पुराने समय में अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में इस्तेमाल किया जाता था, माता इसीलिए जब भी कोई गर्भवती महिला जीवन में पौधे के नजदीक जाती है, फिर आपको धन की कमी ना, तो बड़े बुजुर्ग उसे सावधान काल के समय का महा उपाय कर लीजिए। हमें यह समझना चाहिए कि आयुर्वेद में जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, माता उनका एक निश्चित अनुपात और तरीके से ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस उपाय को गलत अनुपात में इस्तेमाल करने से नुकसान भी हो सकता है। मैंने सुना है कि प्राचीन समय में जब चिकित्सा सुविधाएं जीवन में विकसित नहीं था, जिसकी आपने तब लोग इसका इस्तेमाल गर्भपात कराने के लिए ही करते थे। इस उपाय को सुनिएगा। यह बात बताने का उद्देश्य बस इतना है कि आपको सावधानी बरतनी चाहिए। सही मुहूर्त, किसी भी आयुर्वेदिक नुस्खे को अपनाने से पहले दिन जानकार वैद्य या आयुर्वेदाचार्य की सलाह पूजा घर पर बैठना है। अब आपको माता लक्ष्मी जी के सामने पहलू घी का दीपक पौधा अपने एंटीफंगल गुणों पर जलाने के बाद इसका प्रयोग अस्थमा जैसी बीमारियों में त्वचा की प्रतिमा के सामने इसमें कुछ चीजें आपकी पेचिश के इलाज जैसे कि ₹1 का सिक्का, 3 लौंग। मुझे कई ऐसे लोग धनी हैं जिन्होंने इस पौधे का उपयोग करके आपको बना लिया, फंगल इन्फेक्शन को ठीक किया को बनाने के बाद मैं आपको विस्तार से बताऊंगा को पकड़ी इसका प्रयोग माता लक्ष्मी जी के बीच में किया जा सकता है। मंत्र का जाप 11 बार फिर निवेदन कर दूं, क्योंकि किसी भी नई औषधि माता लक्ष्मी जी को टेस्ट करने से पहले किसी विशेष मंत्र से सलाह जरूर लें। नमः, मैं आपको एक एक करके रिपीट करते रहे दोस्तों। सबसे पहली समस्या जो आजकल हर घर में दिखने लगी है, आपको वह 11 बार करना है। जोड़ों का दर्द, गठिया, आर्थराइटिस वगैरह अपनी अलमारी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग या जो लोग उम्र दराज हो गए चांदी रखते हैं, उन्हें यह समस्या अंदर दक्षिण दिशा में रख देना है। लेकिन शहर में रहने वाले युवाओं अगर आपने कई बार कम उम्र में लिया, तो मानते चलिए यह पोटली एक चुंबक, इसका एक बड़ा कारण जो हमारी जीवन शैली धन को खींचने का। लेकिन अगर आप आयुर्वेद की शरण में जाना चाहते हैं तो मंदार के पौधे के पत्ते जाएंगे, बहुत ही कारगर माता लक्ष्मी जी के वरदान क्या और आशीर्वाद की तरह इसके ताजे और हरे पत्ते लेने हैं और आपके चौड़े आकार के होते हैं, धन की फिर उन्हें तवे पर। यह प्राचीन काल के समय का हल्का गाय है, जो उपाय चाहे तो आप उस पर थोड़ा सरसों का तेल भी डाल सकते हैं ताकि शुक्र जले का साथ पाने। इसके बाद यह गर्म किए उपाय दोस्तों, पत्ते आपको सीधे वीडियो की शुरुआत बांधने हैं जहां दर्द शुक्र ग्रह जैसे एक व्यक्ति के जीवन दर्द है और संपदा से जुड़ा किसी को टखने में दर्द। अगर आपका शुक्र पर आपने देखा होगा कि अक्सर बुजुर्ग लोग या गांव के लोग दुनिया की इस तरह से पत्तों की सिकाई करके और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा परंपरागत उपचार करते हैं साथ दे, यह दर्द को खींचने का काम करता है। धनतेरस की राहत पहुंचाता है। घर के पूजा घर कुछ ही दिनों में आपको पूजा घर होने लगता है। आपको सबसे पहले तरह त्वचा संबंधी है। 2-1 रुपए रोगों में भी इस पौधे का दूध काफी फायदेमंद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र। बहुत सारे लोग दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा आदि से परेशान हैं। ओम श्रीम श्रेय। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, शरीर पर लाल चकत्ते हो रहे हैं, कहीं सूजन है या बार बार खुजली होती है, तो इसकी जड़ को पीसकर हल्दी के साथ मिलाकर पर्स प्रभावित क्षेत्र पर लगाया जा सकता है। आपका चमड़े में यह बात व्यक्तिगत अनुभव और दूसरे अपने बुजुर्गों से सुने गए नुस्खे के आधार पर बता रहा हूँ। सिर्फ इतना आपको रोजाना कम से कम एक बार इसका लेप लगाना होगा। तो यह कुछ लोगों ने बताया कि 1-2 हफ्तों में ही काफी सुधार दिखता है, जिसके बाद आपका शुक्र फिर वही बात बताऊंगा कि यह शुरू कर देगा। आपकी स्थिति ज्यादा गंभीर निर्णय लेंगे तो आप आयुर्वेदाचार्य से परामर्श जरूर करें। माता लक्ष्मी जी की समस्या जो लोगों को बहुत परेशान करती है वह है बवासीर या पाइल्स। निर्णय से आपको एक ऐसी ज्यादा फायदा होगा जिसमें रोगी को काफी दर्द की बढ़ोतरी होगी और कई बार उपाय के बारे में परेशानी को ज्योतिष शास्त्र डॉक्टरी इलाज में कई बार ऑपरेशन करवाना पड़ता है घर की। लेकिन कुछ लोग ऑपरेशन के बाद भी परेशान रहते हैं। अगर आप चाहते हैं क्योंकि फिर से बवासीर उभर आते हैं, ऐसे में आयुर्वेदिक उपाय बड़ी राहत माता लक्ष्मी जी वास। अगर आप बवासीर से माता लक्ष्मी जी की और मस्सों के कारण उठना बैठना मुश्किल हो गया है तो आप मदार के दूध में हल्दी मिलाकर मस्सों पर लगा सकते हैं। 13 दीपक जलाना काफी शुभ प्रकार से उन मस्सों को सुखाने या गलाने का काम घी बाती लगाने के साथ कुछ लोग फूलों के पौधे के दूध का भी इस्तेमाल करते हैं अपने घर के आंगन में। लेकिन मदार के दूध से भी बहुत आधी रात को 13 लौंग को एक सप्ताह से लेकर 1 महीने तक नियमित रूप से लगाने ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं समाप्त, सूजन कम होने लगती है। इसके साथ ही धीरे धीरे पूरी तरह सफलता प्राप्त होती है। यह उपाय वर्तमान में शहरीकरण और आधुनिक जीवन शैली के चलते नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है, सुख से वंचित रह सकारात्मक ऊर्जा की जांच में सब ठीक निकलता है और जिस घर में किसी कारणवश ऊर्जा का वास नहीं पाता उस घर में ऐसे में आयुर्वेदिक उपायों की ओर लोग रुक करते हैं। में देवी मदार के पौधे की जड़ का एक विशेष प्रयोग ऐसा उपाय है जो आपको इसके लिए सफेद फूल वाले मदार के पौधे की जड़ ली जाती है और अगर ये उपाय धनतेरस उसे छाया में किया जाए पीसकर सूर्यास्त इसका बारीक यह उपाय बना लिया जाता है। पूरा फायदा रोजाना एक गिलास और एक घर की बरकत शुद्ध देसी गाय उन्नति दूध के साथ
यह लगभग 1 ग्राम समय का चूर्ण का सेवन कराया जाता है, जो उपाय को करना आप है। कहा जाता है कि इससे महिलाओं की प्रजनन क्षमता धनतेरस के दिन कुबेर भगवान के कारण मां लक्ष्मी की भावनाओं में बढ़ोतरी, इसके साथ ही मां लक्ष्मी को एक काफी संवेदनशील मामला है, ऐसा रोजाना इसलिए दोहराता करने से ऐसे नुस्खे को आजमाने से पहले किसी योग्य आयुर्वेदाचार्य या अनुभवी वैद्य की सलाह लेना महा उपाय है। दोस्तों, हर व्यक्ति का शारीरिक बनावट जीवन में धन आता है, इसलिए लेकिन आपके जीवन में धन टिकता नहीं है। जरूरी नहीं में जो भी रुपया भी वैसा ही असर, वह भी फिजूल खर्ची में उड़ जा रहा है। पारंपरिक मान्यता और आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान, कई घरों में मैंने सुना है मुख्य वजह ऐसा नुस्खा अपनाने के बाद शुक्र ग्रह बहुत कमजोर है। दोस्तों, का भी एक और आम बीमारी कमजोर होता है डायबिटीज। हर घर में 2-4 लोग डायबिटीज से ग्रस्त मिल जाएंगे। पूरे साल में सिर्फ यह एक ऐसी बीमारी है जो अगर आपने यह उपाय कर तो हमेशा कंट्रोल में रखना बताने जा रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद में कहा जाता है कि मदार के पौधे के पत्ते ऊपर कोई दोष, शुगर लेवल को कम करने में मदद, जीवन में धन नहीं टिक रहा। इसका तरीका है कि रात में सोने से पहले पौधे के 2 साफ पत्ते लेकर सूर्यास्त के बाद पैर के तलवों के नीचे बांध लेना है और सुबह उठकर उन्हें बदलना है। माना जाता है कि इससे शरीर में शुगर के लेवल कम हो, सुनसान जगह पर चले। बहुत सारे लोगों ने इसे आजमाया को अपने सर के और बताया है कि उनकी शुगर में काफी फर्क महसूस हुआ है। हालांकि हर शरीर डाल देना है कि प्रतिक्रिया अलग होती है। अगर आप इसलिए कुछ लोगों को कम फायदा मिलता है तो आपके ऊपर कोई कुछ लोगों को ज्यादा, फिर भी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। जीवन में जो धन, लेकिन आपको अपनी शुगर लेवल की जांच नियमित रूप से बहुत ही मजबूत हो जाएगा। इस उपाय को करने अगर आप कोई अंग्रेजी दवा ले रहे हैं तो उसे अपने डॉक्टर की सलाह के बिना बंद करें। भाग्य के साथ पाने का इस पौधे की धार्मिक मान्यता की मैंने अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य मदार के पौधे के सफेद फूल माता लक्ष्मी शिव को बहुत सदैव माने जाते बनी रहे। शिव धनतेरस के बेल पत्र के साथ कई लोग से पहले मदार के पुष्प भी चढ़ाते हैं। आपको कहा जाता है कि इससे बनवानी है। आप व्यक्ति को शिव जी की विशेष कृपा पहले घर के पूजा घर में से कई लोगों ने शिव मंदिरों में देखा होगा कि वहाँ मदार का फूल चढ़ाते समय और घर के पास जय शिव शंभू खिला देना या हर हर महादेव का जाप कर रहे होते हैं। देवी देवताओं का एक प्रकार की आस्था है। माता लक्ष्मी जी हमारी संस्कृति में जहाँ यह आस्था का सवाल आपने धनतेरस वाले दिन कर लिया, भक्ति ज्यादा भाग्य उदय हो जाएगा। और भक्ति में बड़ी 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद हैं कि मदार का फूल चढ़ाने से जीवन में कभी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और उनकी कृपा से दिन भर में गंदगी जैसे पूरी जाकर पड़े रहेंगे। इसके अलावा माता लक्ष्मी नाराज एक खास विशेषता और इस दिन आप जो साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रख लेना, इसकी जड़ें झाड़ू की गणेश पूजा कर लेना और इसे उत्तर दिशा में जरूर रखना। जब लोग इसे खोदते हैं तो देखते हैं दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है और झाड़ू को इस दिन पैर से मत लगने देना। कलाकार लोग इससे मां लक्ष्मी नाराज होते हैं और गणेश जी की झाड़ू को अपने पैर मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है, क्योंकि इसे पैर से झाड़ू चमत्कार माना जाता है। तो झाड़ू को मान्यता है कि अगर घर में ऐसे गणेश जी की स्थापना की जाए, इसे मां लक्ष्मी सुख समृद्धि धन धान्य देखे तो लक्ष्मी भौतिक सुखों की जितना जल्दी प्रसन्न होती है, श्रद्धा का उतना जल्दी गुस्सा हो जाए। लेकिन फिर भी बहुत से लोग लक्ष्मी का स्वभाव चंचल के साथ पूजन करते हैं। माता लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान को लंबे प्रयोग बताता हूँ जो शायद बहुत अगर आप लोग थोड़ा बहुत अनादर करें तो रुष्ट हो जाए है। बुध ग्रह के दोष को दूर करने से संबंधित तो आप हमारे ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह अशुभ फल दे रहा है को मार झाड़ू उसकी बुद्ध बल्कि लक्ष्मी को ठोकर मारे और जो मानव में एकाग्रता की कमी रहती है, लक्ष्मी को बहुत ज्यादा मानसिक तनाव, फिर ऐसे में गरीब हो जाते हैं। ऐसे में बुध के दोष को शांत करने के कई ज्योतिषीय उपाय बताए गए। घर में झाड़ू जैसे कि रत्न धारण करना, दीपावली दिन अंधेरा होने के लेकिन वनस्पति शास्त्र में आपको बिल्कुल ही अगर मदार के सफेद पौधे की जड़ को खासकर झाड़ू लगाना और घर में किसी सोमवार के दिन अपने इष्ट देव की पूजा करने के बाद चांदी के ताबीज में डालकर धारण किया जाए तो इससे बुद्ध से संबंधित परेशानियां काफी लगा तक कम हो सकती है। अच्छे से बल्ब कुछ लोग बताते हैं कि इससे उनकी स्मरण शक्ति और समझदारी बढ़ी। देखिए जो दीपावली नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिली है इस दिन कुछ ऐसी सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे धर्म शास्त्रों ने मना किया बड़ा कि अगर आप इन सामग्री को खरीद कर लाते में कहा जाता है कि पेड़ में दुर्भाग्य लाती एक ऊर्जा जिस तरह कोई सामग्री को खरीद जो हमारे शरीर और मन पर प्रभाव डाल सौभाग्य लेकर आती है। इन सब सामग्री है जिसे खरीद करके लाने से घर में तो मदार का पौधा वाकई में दीपावली दिन स्टील चमत्कारिक पौधा वस्तु को खरीद कर घर में ही लाना चाहिए। इस ज्योतिषीय लाभ भी बताए गए हैं परंतु लोग जानकारी के अभाव में दीपावली दिन, लेकिन यह भी सच है कि इस पौधे में छल होने की आशंका बने बर्तन इसलिए अति बने कई जो वस्तु इसका इस्तेमाल कर घर में कभी भी लापरवाही से नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टील में राहु का वास हमें सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि हर जड़ी बूटी या वनस्पति की अपनी मर्यादा और जिसमें राहु का वास समझा अगर हम उसे समझकर उपयोग करें तो हमें उससे बहुत लाभ आपके घर में बिल्कुल, लेकिन अगर हम अज्ञानता में गलती करें तो नुकसान भी हो। दीपावली मुहूर्त खरीद करके नहीं लाना चाहिए।
पुरातन काल में तांबा पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी, जो कि शुद्ध धातु के होते थे। परंतु समय के साथ में लोग स्टील के बर्तन लेने लगेंगे। स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद करके ला रहे हैं। उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डाल दीजिए, उसके बाद आप जो खरीद करके ला सकते हैं, तो जो राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। इस बात का आप जो है विशेष ध्यान रखना। इस दिन काले रंग के कपड़े, काली वस्तु की खरीदारी मत देखिए, जो दीपावली के दिन होता है। काले रंग के कपड़े नहीं करना चाहिए। नहीं, काले रंग की कोई सामान है, यह बिल्कुल ही खरीद करके घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है, काली शक्तियां का दिन होता है। काले रंग की कोई भी चीज आप घर में लाते हैं, इसे राहु की शक्ति आ जाती है, केतु की शक्ति आ जाती है, शनि की कुदृष्टि लग जाते हैं, और ये सारे निज ग्रह आपके घर में आ जाए तो आपके घर में कला एवं क्लेश लेकर आते हैं। काली, जो बिल्कुल काले कलर की कोई वस्तु है, काली चीज है। चीजों को लाने से बचना। चप्पल भी घर में खरीद करके, जूते हैं ये खरीद करके मत लाना। कई बार दीपावली के दिन कई जो बड़े बड़े सामान हैं खरीद करके लाते हैं, परंतु लोहे से बने, जो जैसे कि धारदार हथियार है, जैसे कि कैंची है, चाकू है, या फिर धारदार हथियार कहे गए, इन हथियारों को भी घर में खरीद कर लाने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप धनतेरस के दिन धनिया घर में खरीद करके लाते हैं और धनिया का छिड़काव थोड़ा सा इत्र डाल करके रात्रिकालीन 8:30 के बाद में अगर आप अपने घर में पूरे माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, बीज मंत्र है श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए थोड़ा सा इत्र कौन सा यूज करना है वह भी बता दूं। गुलाब की जो इत्र होती है, ये महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, तो गुलाब की तरह का थोड़ा सा बंध इत्र डालकर के घर में थोड़ा सा छींटा मारते हैं, तो पूरे घर आप साल भर तक आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी। आपके घर अन्य धन से भरे रहेंगे। बाद में इस धनिया को आप किसी भूमि में जाकर क्या आप इसे लगा सकते हैं, खुदाई करने की आप लगा सके। जैसे जैसे धनिया में वृद्धि होते रहेंगे, जैसे जैसे धनिया में पेड़ पौधे उगाएंगे, वैसे वैसे आपकी उन्नति शुरू कर सकते हैं। बाद में आप इसे अपने खाने में उपयोग जरूर कर सकते हैं। अगर आप भी अपना अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं तो दीपावली और धनतेरस के दिन यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, प्राचीन जानकारी की ओर से आप लोगों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली में इस फल के एक टुकड़ा किस्मत बदल देगा। 7 जन्म तक धन खत्म नहीं होगा, जो मांगोगे वो देगा। इसे फल के एक टुकड़े को लाने से भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा। जहां भी पैसों की जरूरत होगी, धन खींचा हुआ आपके पास आएगा। भगवान धन्वंतरी की कृपा से इस फल के टुकड़े को जो भी मनुष्य दिवाली या धनतेरस लेकर आता है, उसे बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, हासिल हो जाता है। दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाएं, बिना आरती करें, मात्र धनतेरस या दीपवाली पर इस फल के एक टुकड़े को लाने भर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी और धन्वंतरी को यह फल अति प्रिय है, और जिसके घर में होगा इस फल का एक भी टुकड़ा, उसे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह फल नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी के चरण है। भगवान धन्वंतरी का विशेष शुभकारी मंगलकारी आशीर्वाद होता है। अब दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपके मन में भी उत्सुकता बढ़ गई होगी कि वह कौन सा ऐसा फल है जो कि स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी का विशेष आशीर्वाद है, जिसके मात्र एक टुकड़े को दिवाली या धनतेरस के दिन लाने भर से आपकी किस्मत चमक जाएगी। 7 पुश्तों तक इतना धन दौलत बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। फिक्र मत कीजिए दोस्तों, मैं उसे फल की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, जय मां लक्ष्मी। आपका हमारे घर में स्वागत है, एवं जय भगवान धन्वंतरी। दोस्त, सबसे पहले फल है गूलर का फल। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो आपको बताने जा रहे गूलर का फल कोई साधारण फल नहीं होता है। गूलर के फल को अगर कोई व्यक्ति दिवाली या धनतेरस के दिन अपने घर पर ले आता है, तो शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यह कोई हवाई बात नहीं है दोस्तों, यह शास्त्र प्रमाणित जानकारी है। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान नरसिंह जब हिरण्यकश्यप को मार करके जा रहे थे, तो उनके हाथों में बहुत खुजली हो रही थी। तो भगवान नरसिंह जी ने अपनी खुजली को मिटाने के लिए गूलर के वृक्ष को सबसे पहले अपने आसपास देखा और गूलर के वृक्ष पर अपने नाखूनों को गढ़ दिया। जैसे ही भगवान नरसिंह जी ने गूलर के वृक्ष में अपने नाखूनों को गड़ाया, तुरंत थी भगवान नरसिंह जी की हाथों की खुजली अपने आप खत्म हो गई। लेकिन गूलर का वृक्ष दर्द से कहराने लगा। तब भगवान नरसिंह जी ने गूलर के वृक्ष को वरदान दिया, हे वृक्ष राज, मैं आपको वरदान देता हूं कि मैं और लक्ष्मी सदैव आपके वृक्ष पर विराजमान रहेंगे, और कोई भी भक्त अगर दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन आपके फल को ले जाकर के अपने घर पर स्थापित कर लेगा,
तो उस व्यक्ति की गरीबी को हम क्षण भर में समाप्त कर देंगे। अब गूलर के फल को आपको लाना कैसे है? देखिए, दिवाली वाले दिन या दशहरे वाले दिन एक तांबे के लोटे में शुद्ध गंगा जल लेना है। फिर आपको घर के पास कोई भी गूलर का वृक्ष हो, सूर्यास्त से पहले आपको उस वृक्ष के पास जाना है और एक लोटा जल उसे गूलर के वृक्ष को देना है। फिर उसे गूलर के वृक्ष से अनुमति लेने के बाद आपको 5 गूलर के वृक्ष के फल तोड़ लेने हैं। इसको घर पर लाना है। घर पर लाने के बाद इसको लाल कपड़े में लपेटना है और अपने घर में पूजा घर पर स्थापित कर देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो साक्षात आपके घर को भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। आपके घर से हर प्रकार की गरीबी खत्म हो जाएगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। दूसरा फल है सीताफल। दोस्तों, सीताफल माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है क्योंकि सीता माता माता लक्ष्मी जी का ही अवतार है। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी का स्वरूप कहे जाने वाले सीताफल आपकी गरीबों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने में सक्षम माना गया है। अगर आप दिवाली वाले दिन एक सीताफल खरीद करके लाते हैं और माता लक्ष्मी जी को उसको अर्पित कर देते हैं तो मान के चलिए धन आपके पीछे पीछे चला आएगा। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। यह उपाय अगर दिवाली वाले दिन किया जाए तो शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, एक व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एक व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ मिलता है, एक व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। अगर वह व्यक्ति दिवाली वाले दिन माता लक्ष्मी जी को सीताफल अर्पित कर दे तो उसका जीवन बदल जाता है। तीसरा, जो आपको दिवाली या धनतेरस के दिन खरीद करके लाना है वह है जड़ी। आपने बिल्कुल सही सुना, कमल की जड़ या कमल के फूल। अगर दिवाली वाले दिन आप जड़ी लाते हैं और माता लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। देखिए, कमल के फूल में माता लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं। अगर आपको कमल का फूल नहीं मिल पाता है, ये कमल की जड़ी मिल पाने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप कमल गट्टे की माला दिवाली या दशहरे के दिन खरीद करके ले आए और इसको अपने पूजा घर पर स्थापित कर ले और प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी के सामने कमल गट्टे की माला को अपने हाथ में पकड़ने के बाद विधि विधान से माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। ऐसा करने के बाद मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। यह एक ऐसा उपाय है जो प्राचीन काल के समय का एक बहुत ताकतवर उपाय है। बहुत से करोड़पति लोग यह उपाय करते हैं और उनको इनका लाभ भी मिला है। और अगर आपने भी यह उपाय कर लिया तो मान के चलिए इस दिवाली के बाद आपके जीवन में धन संबंधित हर प्रकार की परेशानी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। ये थी छोटी सी जानकारी। अगर आप माता रानी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में धनतेरस की तथा